बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डी वॉचर डी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिज़नेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक उर्दू की तीसरी किताब न्यू कोर्स, सफ़ा नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो चलिए शुरू करते हैं जी। सफ़ा नंबर 11, सबक नंबर 3, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की प्यारी आदत। मकासद, मकसद की जमा है जी। इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा और तालिबात इस काबिल हो जाएंगे कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी आदत के बारे में जान सकें। बुनियादी तौर पर यह ज़हन में रखें कि इस सबक को पढ़ाने का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि हम आम तौर पे जब बच्चों का घरों में इम्तिहान लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई चीज़ पूछते हैं, कोई उनके बारे में, उनकी किसी आदत के बारे में पूछते हैं, तो बच्चा अगर वो प्रॉपर वहाँ पे जवाब दे देता है तो आप भी सुरखरू हो गए, आपका स्कूल भी सुरखरू हो गया, स्टाफ भी सुरखरू हो गया, सिर्फ आपकी थोड़ी सी काविश और जिद्दोजहद से। ये बात ज़हन में रखिएगा। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ इस सबक को पढ़ाने के बाद अब वो उस बच्चे के अंदर आपने पैदा करनी है। सिलेबस दे दिया गया है और उसमें से ताल्लुम ये आपने निकालना है। अल्फाज पर इराब लगा सकें, अल्फाज को जोड़ तोड़ के साथ लिख सकें, मुतरादिफ अल्फाज को समझ सकें, इस्तिफ़हामी को इनकारी जुमलों में बदल सकें। इस्तिफ़हाम बेसिकली जो है वो सवालिया जो है वो अंदाज़ होता है, या सवालिया पूछा जाने वाला अंदाज़ होता है, उसको इनकार कर दिया जाने वाला, मना कर दिया जाने वाला अंदाज़ जो है उसमें लिख सकें। मिसाल के तौर पे, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे हैं, क्या आप खाना खा रहे हैं, नहीं मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह करके जो है ना वो मुराद इससे ये होगी। अहम अल्फाज जी, इंसानियत, इराब दिए हुए हैं, यहाँ से आपने इसको ज़हन में रख लेना है। शहीद, शफीक, यतीमों, तस्लीम। हाफ दिया गया, हाफ जो है ना वो तस्लीम, ते पर ज़बर आ जाएगा, सीन के ऊपर जज़म आएगी, और बाकी ये के ऊपर भी जज़म है और मीम के ऊपर भी जज़म है, और शफीक के काफ के ऊपर जो है वो जज़म है, बाकी फ़े के नीचे भी ज़ेर है और ये के ऊपर भी जज़म है। ठीक है, गुंबद खज़रा और ख़दरा दोनों तरह से पढ़ा जाता है जी। खज़रा उर्दू में होता है, ख़दरा जो है वो अरबिक में होता है। मुराद जो है वो क्या है, सब्ज़ गुंबद। चलिए मतन को पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कायनात के लिए अखलाक की बेहतरीन मिसाल बनाकर भेजा। ये लाइन बच्चों को अंडरलाइन करवा के लाजमी याद करवानी है। आपने इंसान को ज़िंदगी के हर शोबे में बुलंद तरीन अखलाक की तालीम दी। एक बार किसी ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि हुज़ूर के अखलाक कैसे हैं, तो उन्होंने फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? जो कुछ कुरान में है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक ही तो हैं, अखलाक थे, यानी आपकी सारी ज़िंदगी कुरान का अमली नमूना है। ये हदीस सहिया है और जिसकी अरबिक बनती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जो है ना वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कमी बेशी माफ़ फरमाए। ये जो है ना वो हदीस का मैं अब आपके सामने पढ़ने लगा हूँ। फिर मैं आपको बल्कि आया मुबारका मैं आपको पहले दे देता हूँ। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ठीक है जी। और जो हदीस मुबारका जिसका ज़िक्र यहाँ पर किया जा रहा है वो है काना खुलुकुहुल कुरान। ठीक है जी, काना खुलुकुहुल कुरान। किसी जो आपके स्कूल के अंदर जो इस्लामियत की टीचर होगी उनको जो है ना वो आप मज़ीद इसके ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा नॉलेज उनसे ले सकते हैं, वो आपको लिख कर भी समझा देंगी। ठीक है, वैसे काना का
जो है वो मैं वैसे अलग से भी जो है ना वो कोशिश करूँगा कि इसको जो है वो डिटेल से बयान कर दूँ। इस्लामियात के लेक्चर के अंदर मैं इसको कहीं पे भी जो है ना वो इस्लामियात की, जब आपको 3 क्लास की इस्लामियात पढ़ाऊँगा तो मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि उसके अंदर मैं आपको ये जो है इसको मज़ीद जो है ना वो डिफ़ाइन कर दूँ और साथ में लिख कर भी समझा और बता दूँ। अच्छा जी, अच्छी बात जो है वो 11 नंबर सवा पे यानी जिसे आपने टीचिंग पॉइंट पहले पढ़ा था, मौलमाना नुक्ता पढ़ा था, बराए असातिज़ा थी। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी आदात पर अमल करना चाहिए और इनके बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इसका आप चार्ट भी बनवा के क्लास में लगवा सकती हैं जी, इसकी वर्कशीट बना के दे सकती हैं और बच्चों से क्विज़ेज़ और बच्चों से असाइनमेंट भी करवा सकती हैं कि बेटा ये टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर आपने असाइनमेंट बना के लानी। सफ़ा नंबर 12 के ऊपर चलते हैं जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत मिलनसार कहते होते हैं अच्छे अंदाज से मिलने वाला, बिना किसी जो है ना वो नकचड़ी हालत के, बिना किसी जो है ना वो यानी कि बिना किसी गुरूर और तकब्बुर के, मेहरबान और शफ़क़त फरमाने वाले और रहम दिल थे। कुरैश और अरबों की एक खुसूसियत मेहमान नवाजी थी। आप हमारे यहाँ ये गलत उलाम भी हो चुका है कि हम इसको खसूसियत पढ़ देते हैं, खुसूसियत मेहमान नवाजी थी। आप इसमें भी सबसे मुमताज़ थे। एक बार एक शख्स आपके घर मेहमान बन के आया। उस वक्त घर में बकरी के दूध के सिवा खाने की कोई चीज़ न थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध मेहमान को पिला दिया। आप और आपके घर वाले उस रात फाके से रहे। आप हर छोटे बड़े की दावत को कबूल फरमाते। कोई बीमार, फाका यानी कि भूखा रहना, कोई बीमार होता तो उसकी इयादत के लिए जाते। एक बूढ़ी काफिर औरत आप पर रोज़ाना कूड़ा फेंकती थी, आपने कभी उसको बुरा भला नहीं कहा। एक बार जब वो बीमार हो गई, आप उसकी तीमारदारी के लिए तशरीफ़ ले गए। आपको बच्चों से बेहद मोहब्बत थी, आप बच्चों को चूमते और उनसे प्यार करते। रास्ते में अगर कोई बच्चा मिल जाता तो ख़ुद उसको सलाम करते। आपने फरमाया, लोगों अपनी औलाद के साथ नेक सलूक करो और उन्हें अदब सिखाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़ों में ख़ुद ही पैबंद लगा लेते, अपने फटे जूतों को अपने हाथों से मुरम्मत करते, बकरियों का दूध खुद दोते। आप यतीमों से बहुत मोहब्बत करते और दूसरों को भी इसकी ताकीद करते। गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करते, मज़लूमों की फ़रियाद सुनते और हमेशा उनके साथ इंसाफ करते। फ़तेह मक्का के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान फरमाया, यहाँ तक कि आपने हिंदा और उसके ग़ुलाम वैशी को भी माफ़ फरमा दिया, जिन्होंने आपके प्यारे चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को शहीद किया था। आप सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। इंसानों के साथ साथ आप जानवरों से भी हुस्ने सलूक की तलकीन करते। एक बार एक सहाबी ने, ये यहाँ पे एक वाक़या मैं आपको बता दूँ, आप असातिज़ा की जो है ना वो रिसर्च के लिए, कि जिसने हज़रत हमज़ा पे हमला किया था ना नेज़े के साथ, उसका नाम था वैशी बिन हर्ब। आपने उसको भी माफ़ फरमा दिया, वो मुसलमान भी हो गया। लेकिन वो जब सामने आता तो चचा की याद आती, आप बाकायदा रो पड़ते, बाकायदा आपकी जो है ना वो चश्माने मुक़द्दस से आंसू जारी हो जाते। जो है वो ये बैन वाले आंसू भी नहीं थे, ये भी ज़हन में रखिए। एक वैसे जो एक तकलीफ़ का माहौल इंसान के लिए होता है, तो आपने फिर वैशी बिन हरब को फरमाया कि आप दूर चले जाएं ताकि मेरे लिए जो है ना वो, फिर हज़रत चूँकि वो मुसलमान हो गए थे तो वैशी बिन हरब को फिर जो है वो बाद में शाम की तरफ जो है वो रवाना कर दिया गया और वहाँ पर कोई ड्यूटी दे दी गई थी, ताकि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो कल्बे अतर के ऊपर जो है वो जो तकलीफ़ बार बार पैदा होती, चूँकि हज़रत हमज़ा और हज़रत अबा तालिब यानी हज़रत अबू तालिब की बेशुमार ख़िदमात हैं जी इस्लाम के लिए, ठीक है। तो इनका इनकार जो है ना वो, और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की भी इंतहा, हत्ता कि हज़रत अबू तालिब के बारे में मशहूर है कि आप अपने बच्चों को पीछे कर देते, यानी हज़रत जो है वो अली बिन अबी तालिब को आप पीछे कर देते और पहले खाना भी जो है ना वो अपने जो है वो प्यारे भतीजे जो है वो हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो दिया करते।
आप सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। इंसानों के साथ साथ आप जानवरों से भी उसने सलूक की तलकीन करते। एक बार एक सहाबी ने कबूतरी के घोंसले से उसके बच्चे उठा लिए। कबूतरी उस सहाबी के सर पर मंडलाने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आपको बहुत दुख हुआ। आपने सहाबी को हुक्म दिया कि वो कबूतरी के बच्चे उसके घोंसले में रख दे। सहाबी ने हुक्म की तामील की। सफ़ा नंबर 12 मुकम्मल हुआ जी। आगे चलते हैं सफ़ा नंबर 13 के ऊपर। आपकी सच्चाई और दयानतदारी को दुश्मन भी तस्लीम करते थे। यही वजह है कि अब वो लोग अपनी अमानतें आपके पास रखवाते और आपको सादिक और अमीन के नाम से पुकारते थे। बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इंसानी ज़िंदगी के लिए मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना की पैरवी दुनिया और आखिरत में इंसान की कामयाबी का ज़रिया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार रहती दुनिया तक पूरी इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना है। बिलाशुबा अल्लाह ताला ने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, यानी दोनों जहानों का और तमाम जहानों का जो है वो के लिए रहमत बनाकर भेजा। आइए मज़ीद जाने। लफ्ज़ मोहम्मद कुरान मजीद में 4 जगहों पर आया है, ठीक है जी, जिसमें से एक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। अच्छा जी, सफ़ा नंबर 13 हमारा उसका इख्तिताम हुआ। सफ़ा नंबर 14 पे मश्क है और अल्फाज व मानी ये मैंने आपको बताया था। इसका एक तरीका मैं आपको और भी समझा दूं कि इसी की आप फ़ोटो कापी करवाएं। आप पहले फ़ोटो कापी एक और उसको बोलें कि यार ये जो है ना या इतना हिस्से को फ़ोटो कापी करवा के ना यहाँ से कटिंग करें, फिर उसको दोबारा दें और उसको बोलें कि जी इसको एनलार्ज करके ना, यानी A4 साइज़ की या A4 साइज़ पे 2 फ़ोटो कापियाँ निकाल दे, ठीक है। 2 पहले जो है ना वो करवा लें, यानी पेज की जो है वो इसकी पेज की आप जो है वो 2 फ़ोटो कापियाँ करवाएँ। और ये जितना हिस्सा है ना, ज़ाहिर है वो बड़ा पेज होगा तो उसके ऊपर जो है वो बड़ी फ़ोटो कापी आएगी, तो ऊपर से नीचे तक इसको काट लें। फिर एक पेज के ऊपर 2 या जो A4 साइज़ पेज है या A5 साइज़, A5 बल्कि ज़्यादा छोटा हो जाएगा, A4 साइज़ ठीक है, उसके ऊपर 2 लगा दें। वो लगा के तो फिर इसको क्या करें, आप भेज दें फ़ोटो कापियर के पास और उससे कहें, या अगर स्कूल के अंदर मौजूद हो तो उससे कहें कि जी इसको फ़ोटो क्लास के हिसाब से फ़ोटो कापियाँ निकलवा लें और फिर बीच में से कट करके और इसके ऊपर आप जो है वो क्या करेंगे, अपने स्कूल का लोगो पहले से आप डिज़ाइन करवा के निकलवा लें स्कूल के। बेशक जो आपका वहाँ पे जो कंप्यूटर ऑपरेटर होगा उससे, या फिर जो है मतलब है कि जो कोऑर्डिनेटर साहिबा या आपके जो कोऑर्डिनेटर साहिब होंगे या डेप्यूटी कोऑर्डिनेटर या असिस्टेंट प्रिंसिपल किसी को, या प्रिंसिपल साहब को कह के किया जा सकता है, वो आप जो है वो ऊपर लगाएंगे और दोनों के ऊपर तो आपकी एक पेज के ऊपर 2 वर्कशीट्स तैयार हो जाएंगी। आप बच्चों को दे देंगे और बच्चे अपने घर ले जाएंगे और जो है वो ख़ूबसूरत अंदाज से जो है उनके पास एक वर्कशीट चली जाएगी और इसके ऊपर फिर वो अपना काम जो है वो कर लाएंगे। रहनुमाई जी, रास्ता दिखाना, मिलनसार, हर एक से मिलने वाला, ताकीद, बार बार कहना, ज़ोर देना, आमीन, अमानत, या सॉरी मैंने दूसरे वाला आमीन पढ़ दिया, जो है ना अमीन है ये यहाँ पे उर्दू के हिसाब से ना, तो आमीन मैंने पढ़ दिया था, वो अरबिक के हिसाब से ये अमीन है। अमीन अमानतदार, पैरवी करना, फर्मा बरदारी जो है ना वो करना, और उस्वा हसना, नेक मिसाल, बहुत अच्छा नमूना, ठीक है जी। तफ़हीम इबारत जो है, इन सवालात के मुख्तसर जवाब दीजिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या फ़रमाया? हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में हज़रत आयशा ने फ़रमाया, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान सारे का सारा जो है वो अखलाक के मुस्तफ़ा का नाम है या अखलाक के हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी किसका अमली नमूना है? हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी जो है वो अमल और नेक जो है वो सिफ़ात का अमली नमूना है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन लोगों की फ़रियाद सुनकर उनके साथ इंसाफ़ फरमाते हैं? हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नादारों की फ़रियाद सुनकर या जो है वो गरीबों की फ़रियाद सुनकर उनके साथ दादरसी फरमाते। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने वालों के साथ आपने क्या सलूक किया? हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करवाने वाली करवाने वाली हिंदा
जब आप शहीद करवाने वाली इस कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे फिर साथ हज़रत नहीं लगाएंगे, जो है वो करवाने वाली हिंदा और करने वाले वैशी बिन हर्ब दोनों को माफ़ कर दिया। दुनिया चूँकि आप हमारा ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप चूँकि ये मुसलमान बच्चों को पढ़ा रही होंगी, अगर क्रिश्चियंस और जो है वो ज्यूज़ को या हिंदू बच्चों को या सिख बच्चों को अगर आप एथिक्स पढ़ा रहे हो तो फिर उसका तरीक़ा कारोगर होगा। यहाँ पे तो आप सीधा सीधा मुसलमान बच्चों को जो है ना ज़ाहिर पाकिस्तान में पढ़ाते हैं, तो उसके हिसाब से अगर आप ये एडिशनल नॉलेज दे देंगे तो जब ये बच्चों के घर वालों को जो है ना वो पता चलेगा कि मोस्टली रिलीजियस फैमिलीज़ होती हैं, तो आपके स्कूल की और आपकी नेक नामी का सबब बनेगा। दुनिया और आखिरत में इंसान की कामयाबी का ज़रिया जो है वो ये है कि इंसान जो है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर अमल करे और आपके नक्शे कदम पर चले। सफ़ा नंबर 14 का इख्तिताम हुआ जी। सफ़ा नंबर 15, सबक के मुताबिक खाली जगह पुर करें। जो कुछ कुरान में है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे। मेहमान नवाज़ी में आप सब से जो है बड़े मेहमान नवाज थे। आप सारी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। दुश्मन भी अपनी अमानतें आपके पास रखवाते। इंसानों के साथ साथ आप जानवरों के साथ भी उसने सलूक की तलकीन फरमाते। ठीक है जी। अल्फाज साजी को जो है ना वो देख लेते हैं। इन अल्फाज पर इराब लगाएं और दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ें। अच्छा जी, मिलनसार, 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 मीम के नीचे ज़ेर, लाम पर ज़बर, नून पर जज़म और सीन पर ज़बर, अलिफ पर जज़म और रे पर जज़म। अयादत, अयादत, आइन पर ज़बर, ये पर ज़बर, अलिफ पर जज़म, दाल पर ज़बर और ते पर जज़म। मज़लूमो, मज़लूमो, मज़लूमो जी मीम पर जो है वो ज़बर, ज़ोए पर जो है जज़म, लाम पर मज़लू, लाम पर पेश, वाव जज़म, मो, मीम पर ज़बर, वाव मजज़ूम और यानी वाव पर जज़म और नून गुन्ना भी पर भी जज़म या मौकूफ़। पे वंद, पे पर ज़बर, पे पर ज़बर, पे ज़बर ये पे, और ये पर जो है वो क्या आ जाएगा जज़म, पे ज़बर ये पे, ये मौकूफ़, वाव मौकूफ़, पैव नहीं, वाव मौकूफ़ नहीं होगी जी। पैव, वाव पर ज़बर, नून पर जज़म और दाल पर जज़म। पैवंद। ठीक है। अखलाके हसना, अलिफ पर ज़बर जी, खा पर जो है वो ज़बर, लाम पर अख, लाम पर ज़बर, अलिफ पर मजज़ूम और काफ मजज़ूम। हसना और हुस्ना दोनों तरह से ठीक है। हसना, हे पर ज़बर, सीन पर जज़म, नून पर ज़बर और ये पर जज़म। हरूफ को मिलाकर अल्फाज बनाए जी। सुन्नत पहला है जी ये वाला सुन्नत, उसके बाद हदीस, उसके बाद सीरत और उसके बाद है जी पैरवी, ये वाला पैरवी, और उसके बाद ये वाला है जी, ये वाला बनेगा ताकीद। ये वाला क्या बनेगा? ताकीद। सफ़ा नंबर 15 हो गया जी। आगे चलते हैं ज़ुबानदानी पे। मुतरादफ़ अल्फाज को आपस में मिलाना है जी हमने। अल्फाज और मुतरादफ़ को, महबूब, महबूब का मुतरादफ़ क्या होगा? प्यारा। महबूब का मुतरादफ़ होगा, ये महबूब है और इसका मुतरादफ़ होगा प्यारा। मोहब्बत, प्यार और सिफ़ात, खूबियाँ, ज़रिया, वसीला और पैवंद, जोड़ और तस्लीम, मानना। ठीक है जी। और जुमलों के सामने दिए गए जमा अल्फाज के वाहिद बनाएं और ख़ाली जगह पुर करें। गरीबों की जमा होगा, गरीबों की वाहिद होगी जी, गरीबों की वाहिद होगा गरीब। अमीर और गरीब अल्लाह ताला की नज़र में बराबर हैं। और मसाजिद की वाहिद होगी मस्जिद, बादशाही मस्जिद लाहौर में वाक़ है। तकालीफ़ की वाहिद होगा तकलीफ़, और किसी की तकलीफ़ दूर करना सवाब का काम है। मैंने आज अपनी बाजी को, ख़तूत की वाहिद होगा ख़त, ख़त लिखा। तेज़ रफ्तारी से अक्सर हादसात की वाहिद है जी हादसा, तो हादसा पेश आ जाता है। 16 नंबर सफ़ा के ऊपर भी जो है वो नहीं है
मौलमाना नुक्ता या टीचिंग पॉइंट या अच्छी बात या बराए असातिज़ा। सफ़ा नंबर 17 मिसाल के मुताबिक दिए गए इस्तिफ़ामी जुमलों को इनकारी जुमला में तब्दील करें। और मिसाल इस्तिफ़ामी जुमले, क्या असलम ने खाना खा लिया? असलम ने खाना नहीं खाया। क्या आप आज आएंगे? आप आज नहीं आएंगे। क्या ज़ारा ने सबक पढ़ लिया? ज़ारा ने सबक नहीं पढ़ लिया। ज़ारा ने सबक नहीं पढ़ा। और क्या कल रात बारिश हुई थी? कल रात बारिश नहीं हुई थी। क्या आमना स्कूल गई थी? आमना स्कूल नहीं गई थी। क्या अब्बू जान सब्ज़ी ले आए थे? ले आए। अब्बू जान सब्ज़ी नहीं लाए। याद रखें, अब यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा दूँ। ऐसे जुमले जिनमें कोई सवाल पूछा जाए इस्तिफ़ामी या सवालिया जुमले कहलाते हैं। जिन जुमलों में इनकार किया जाए उन्हें इनकारी या मनफी जुमले भी कहते हैं। ठीक है जी। लिखाई में महारत जी, राइटिंग फोकस में जुमले बनाएं। कायनात, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के लिए बेहतरीन नमूना है। अखलाक़ हसना, हमें अखलाक़ हसना अपनाने चाहिए। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तमाम जानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। सच्चाई, हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए या हमें सच्चाई को अपनाना चाहिए भी हो सकता है। कामयाबी के लिए मेहनत ज़रूरी है जनाब, कामयाबी के लिए मेहनत ज़रूरी है। जुमले अमूमी तौर पे ऐसे हों जो मोटिवेशनल हों और बच्चों को जो है वो उनको फिर वो आगे जाके काम भी दिया करें। ये ज़हन में रखा करें जुमलों को बनाने के एतबार से। 17 नंबर सफ़ा पर भी जो है वो नहीं है जनाब, मौलमाना नुक्ता या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। तो आगे चलते हैं जी सफ़ा नंबर 18 पे। इस पैराग्राफ को अपनी कापी में लिखिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना की पैरवी दुनिया और आखिरत में इंसान की कामयाबी का ज़रिया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार रहती दुनिया तक पूरी इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना हैं। बिलाशुबा अल्लाह ताला ने आपको रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा। इसकी वर्कशीट कैसे बनानी है मैं ऊपर आपको जो है ना वो मश्क के अंदर, उर्दू के जो अल्फाज़ व मानी के मश्क के अंदर मैं आपको तरीक़ाकार बता चुका हूँ। तो आप उनको ये पैराग्राफ जो है वो या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि अपने जो, अगर आपके स्कूल में कंपोज़र अलग से मौजूद है, अमूमन जो बड़े फ्रेंचाइजी स्कूल होते हैं जो है वो उनके अंदर तो होता ही है, तो उनसे भी जो है वो आप निकलवा सकते हैं। तो अगर ना हो तो फिर तरीक़ाकार मैंने बताया कि इसकी एक वो पहले या 2 फ़ोटोकॉपीज़ करवा के या 3 करवा के तो उसकी कटिंग करके उसको एक पेज के ऊपर पेस्ट करके ऊपर स्कूल का लोगो लगा लें, तो तब भी आपकी वर्कशीट बन जाएगी जनाब। वर्कशीट बनाना कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई इतना वो कराची वालों की ज़ुबान में इतना औखा काम नहीं है, यानी इतना मुश्किल काम नहीं है। कराची वाले ना उर्दू को इस्तेमाल करते हुए जिस जगह पे उन्होंने मुश्किल की इंतहा को बयान करना हो ना, तो वहाँ पे औखा का लफ्ज़ पंजाबी का ले आते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि ये पंजाबी का लफ्ज़ वो अपनी ज़ुबान के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। अमली सरगर्मी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चों के साथ शफ़क़त का कोई वाक़या अपने साथियों को सुनाएं। इसमें जो है वो कई किस्म के चींटियों वाला वाक़या आप सुना सकते हैं, या आप बच्चों के साथ जो है शफ़क़त है तो जो यहूदी के बच्चे वाला जो है ना वो आप दुरूद इब्राहिमी को जमात में एक साथ पढ़ें। ये आप इसकी जो है ना वो क्लास के अंदर लगवा दें, एक चार्ट बनवा के लगवा दें, तो बच्चे बार बार जो है ना वो ज़हन में रखेंगे। 18 नंबर सफ़ा पे बराए असातिज़ा है जी, बच्चों को इस बात की तरगीब दें कि वो उस हसना की पैरवी करें। इस टॉपिक के ऊपर ना आप बच्चों को तकरीर लिख कर दें और उनको याद करवाएं और वो फिर जो है ना वो सुबह असम्बली के अंदर जो है ना वो करें, तो यकीन करें आपकी जो है ना वो, और कोशिश करें कि सारे बच्चे जो है ना स्टेज पे आके ये करें, तो आपकी एक तो एक्टिविटी भी हो जाएगी, क्रिएटिविटी भी हो जाएगी, और बच्चों की ज़ुबान जो है वो 3 क्लास के अंदर वो तकरीर को जो है वो याद करेंगे। याद करके जब उसको जो है वो या रटा लगा के जब उसको जो है ना अपने ज़हन में बिठाएंगे तो उससे कई अल्फाज उनके ज़हन में बैठ जाएंगे और फिर स्टेज पे आने का कॉन्फिडेंस भी उनका जो है वो बहाल होगा। 18 नंबर के बाद जी सफ़ा नंबर 19 है और 19 के ऊपर जो है वो सबक नंबर 4 है। तो ख्योड़ा की सैर, चलिए जी ख्योड़ा की सैर पढ़ते हैं। मकासद क्या है यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है ना, इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा और तालिबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो पाकिस्तान में मौजूद कुदरती ज़खायर के बारे में जान सकें, कुदरती ज़खायर के बारे में जान सकें और इसमें सिफ़त और मौसूफ़ की पहचान कर सकें। ये बुनियादी पॉइंट है इसके अंदर, जो बच्चों को जो है ना वो समझ आना चाहिए। अगर आपने ना समझाया तो अगली क्लास में जाके फिर रट्टे लगाएंगे और फिर रटालाइजेशन जो है ना वो यूँ रटालाइजेशन जो है वो अपनी जगह पे बरकरार रहेगी। मुतरादफ़ अल्फाज को समझ सकें, मुतज़ाद अल्फाज को समझ सकें, जुमले की साख्त में ज़माना की तब्दीली है,
था से कर सकें, यानी जो है ना वो फ़ेल अल मुतलक से उसको फ़ेल माजी बना सकें। अहम अल्फाज जी, इंतज़ामिया, तफरीही, सलीके, दिल फरेब, मालूमात। अब मैंने जो है ना तातुल लफ्ज़ बोल दिया है, तो उम्मीद है कि आप इसको एराब भी लगा सकेंगे, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है अब आपके लिए। तो आज पढ़ना शुरू कर रहा हूँ जी मतन को। आज बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उस्ताद साहब उन्हें एक तफरीही सफ़र पर जाने की खुशखबरी सुनाई थी। बच्चों को घरों से इजाज़त हासिल करने की हिदायत की गई थी। अगले दिन बहुत से बच्चों ने वालिदैन से इजाज़त हासिल करने के बाद स्कूल इंतज़ामिया के पास अपने नाम लिखवाए। ये लाइन अंडरलाइन करवाएं बच्चों को, और इस लाइन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करके यहाँ पे मोटिवेशनल जो है ना गुफ्तगू बच्चों से करें कि बेटा, जैसे आप ये देख रहे हैं कि सफ़र में वो बता रहे हैं आप वालिदैन से इजाज़त लेकर जो है ना वो, तो आप जब घर से बाहर जाया करें तो तब भी आप वालिदैन से इजाज़त लेकर जाया करें प्यारे बच्चों। इसी तरह आप जो है ना वो गुफ्तगू को साथ जो है वो ऐड करें कि प्यारे बच्चों, जब आप घर से बाहर खेलने के लिए जाया करें तब भी वालिदैन से इजाज़त लेकर जाया करें, और उसके अलावा आपने बाज़ार जाना हो तो भी जो है उनसे इजाज़त लेकर और उनकी इजाज़त के बगैर कोई काम ना किया करें। अगले दिन बहुत से बच्चों ने वालिदैन से इजाज़त हासिल करने के बाद स्कूल इंतज़ामिया के पास अपने नाम लिखवाए। फिर जाने के दिन का बेताबी से इंतज़ार होने लगा। हफ्ते का दिन मुकर्रर वक्त यानी 7 बजे तफरीही सफ़र पर जाने वाले सारे बच्चे स्कूल पहुंच गए। अच्छा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि यहाँ ये जो है ना ये इसमें रुदाद का कॉन्सेप्ट भी पाया जा रहा है। आपने ये भी ज़हन में रखना है, ये जितनी बात चल रही है, ये जितना भी चल रहा है, ये नावल नहीं है, ये अफसाना नहीं है, ये रुदाद है, ठीक है। और नावल क्या होता है वो अलग से वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, व्हाट इज़ नावल बाय प्रोफेसर एम ए रज़ा, वो सर्च करके आप वहाँ से उसको भी समझ सकते हैं। या आप सीधा जो है ना वो उस प्लेलिस्ट में चले जाएं कि राइटर कैसे बने, और नए जो है ना वो लिखारियों के लिए और नए राइटर्स के लिए और नए शुरा के लिए 2 अलग अलग जो है ना प्लेलिस्ट हैं। आप ख़ुद से शायर भी बन सकते हैं और ख़ुद से राइटर भी उसके ज़रिए से बन सकते हैं। और एक टीचर का शायर और राइटर होना कोई अचंभे की बात नहीं है, खुशी और खुशाइंद बात है। हो सकता है आप अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो उसको कर सकते हैं। अच्छा जी, सारे बच्चे स्कूल पहुंच गए। रवानगी से कबल असातिज़ा ने बच्चों को हदायत दी, फिर सलीके से सीटों पर बिठाया। सर नदीम ने बच्चों को सवारी पर बैठने की दुआ पढ़ाई। स्कूल की वर्दी पहने हुए सब बच्चे बहुत पुरजोश थे। तमाम बच्चों के पास खाने पीने की अशिया भी थीं। बस मुनासिब रफ्तार से मंजिल की तरफ रवाना हुई। शहर से निकलने के बाद सड़क के इर्द गिर्द हरे भरे खेतों का सिलसिला शुरू हो गया। बच्चे इन मनाजर से बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। तकरीबन 2 घंटे बाद पहाड़ी इलाका शुरू हो गया। पहाड़ों पर नज़र पड़ते ही बच्चों का जोश मज़ीद बढ़ गया। बस बल खाते हुए रास्तों पर अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। पहाड़ी इलाका और बल खाते और रवां दवां, इन तीनों को जो है ना आपने अंडरलाइन करवाना है। ये 2 लफ्ज़ हैं, ज़हन में रखिएगा, और ये मुरक्कब अल्फाज हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा तारफ़ आप बच्चों को करवा देंगे तो अगली क्लास के अंदर जाके उनकी जो है ना वो उनके पास इतना प्रायर नॉलेज होगा, सबका जो है ना वो इल्म इतना और ताल्लुम इतना होगा कि वो आगे उस चीज़ को जो है ना बेहतर अंदाज से कर सकेंगे। अच्छी बात है जी, जब किसी सवारी पर सफ़र के लिए बैठें तो सवारी पर बैठने की दुआ ज़रूर पढ़ें, ठीक है जी। चंद घंटों बाद बस ख्यूड़ा में नमक की कान के सामने खड़ी थी। बच्चे बस से नीचे उतरे, वो बिल्कुल ताज़ा दम दिखाई दे रहे थे। सर नदीम कान में दाखिले के लिए टिकटें ले आए। कान की सैर के लिए मिनी ट्रेन भी मौजूद थी, लेकिन बच्चों ने पैदल सैर करने का फ़ैसला किया। कान में दाखिल होने से कबल सर नदीम ने बच्चों को कान के मुतल्लिक़ मालूमात दी और उन्हें बताया कि बच्चों, ये कान दुनिया में कुदरती नमक का दूसरा बड़ा ज़ख़ीरा है। इसकी लंबाई 300 किलोमीटर है और चौड़ाई 8 से 30 किलोमीटर तक है। तारीख कान को रोशन करने के लिए ट्यूब लाइटें लगी हुई थीं। दीवारों के मुख्तलिफ हिस्सों में सुर्ख, सफ़ेद और स्याह रंग का नमक नज़र आता था। कान के अंदर बहुत से पानी के तालाब थे। उसके अंदर एक मस्जिद भी थी जिसकी ईंटों को बल्बों के ज़रिए रोशन किया गया है। ये मस्जिद एक दिल फ्रेब मंज़र पेश करती है। सफ़ा नंबर 20 के ऊपर जो है ना वो मौलमाना नुक्ता नहीं है, टीचिंग पॉइंट या कोई भी। आगे सफ़ा नंबर 21 पे चलते हैं जी। यहाँ मीनार पाकिस्तान और चांदनी चौक का खूबसूरत नमूना भी बनाया गया है।
इनकी दीवारों को मुख्तलिफ़ रंगों की रोशनियों से आरास्ता किया गया है। हल्के गुलाबी रंग की नमक की ईंटों से बना हुआ शीश महल सब की तवज्जो का मरकज़ बन गया। शीश महल को भी मुख्तलिफ़ रंगों की रोशनियों से मुनव्वर किया गया था। लोग इस खूबसूरत मंज़र में तस्वीरें बनवा रहे थे। कान के अंदर सरकारी डाक खाने की इमारत भी मौजूद है। ये इमारत भी नमक की ईंटों से बनी हुई है। बच्चे इस सैर से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे और अपने असातिज़ा से मुख्तलिफ़ चीज़ों के मुताल्लिक़ मालूमात भी हासिल कर रहे थे। इस दौरान में ज़ोर की नमाज का वक्त हो गया। तमाम असातिज़ा और बच्चे फ़ौरन मस्जिद की तरफ चल पड़े। सब ने मिलकर बाजमात नमाज अदा की और अल्लाह ताला की नेमतों की तारीफ़ की। अब तमाम लोग कान की सैर करने के बाद कान से बाहर आ गए। सर नदीम बच्चों को करीबी दुकान पर ले गए जहाँ नमक से बनी मुख्तलिफ़ आराइशी अशिया मसलन कायद और इकबाल के मज़ार के नमूने, मीनार पाकिस्तान का नमूना और मुख्तलिफ़ तरह के लैंप और फ्रेम करीने से रखे हुए थे, यानी सलीके से। बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की अशिया ख़रीदी। फिर सब बस की तरफ रवाना हुए। बस में तमाम बच्चों की हाज़िरी लगाई गई और यूं वापसी के सफ़र का आगाज़ हो गया। अगले दिन पूरे स्कूल में सैर के किस्से सुनाए जा रहे थे और बच्चे अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। आइए मज़ीद जानें। ख्यूड़ा में नमक की दरियाफ़त 326 कबल मसीह में बादशाह सिकंदर आज़म के ज़माना में हुई। सफ़ा नंबर 21 पे जी टीचिंग पॉइंट मौलमाना नुक्ता नहीं है, आगे मश्क है। मश्क की वर्कशीट का तरीक़ाकार मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। अल्फाज आराइशी, सजावटी, मुनव्वर, रोशन, ताज़ा दम, चुस्त, तवाना, करीने से रखना, तरतीब से रखना, रवां दवां, भागता हुआ, तेज़ी से चलता हुआ, सलीके, तरीके, कब्ल और पहले। कब्ल का माना क्या हो गया जी? पहले। तफ़हीम है। इन सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें। सर नदीम ने बच्चों को कौन सी दुआ पढ़ाई? कान के अंदर दीवारों में किन रंगों का नमक नज़र आता है? सर नदीम ने बच्चों को सफ़र की दुआ पढ़ाई। और सफ़र की दुआ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। और कान के अंदर दीवारों में किन रंगों का नमक नज़र आता था? कान की अंदर दीवारों में मुख्तलिफ़ रंगों का नमक नज़र आता था। ये ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप वो 3 अलग अलग बताएं। 3 क्लास के बच्चे हैं, भूल भी सकते हैं और मुख्तलिफ़ एक नया लफ्ज़ है और उनको ये भी पता चल जाएगा कि हमने 3-4 अलग जो है ना वो रंगों का जब जिक्र करना हो तो वो इस अंदाज से भी किया जा सकता है। बेफ़िक्र होकर लिखवाएं, गलत नहीं होगा। ख्यूड़ा में नमक की कानें कब दरियाफ़त हुई? ख्यूड़ा में नमक की कानें 326 कबल मसीह सिकंदर आज़म के दौर में दरियाफ़त हुई। लोग कहाँ तस्वीरें बनवा रहे थे जी? लोग शीश महल में और मस्जिद के पास और मीनार पाकिस्तान की जो यादगारें थी वहाँ पे तस्वीरें बनवा रहे थे। कोई एक लिखवा दे या ऊपर से जो है ना कंफर्म करके लिखवा दें। कान के अंदर कौन सा सरकारी दफ्तर मौजूद था? ये भी आपको ऊपर से जो है वो, चलें हम इसको देख ही आते हैं दोबारा। अच्छा जी, सरकारी डाक खाने की इमारत भी मौजूद थी जनाब, ठीक है। और बच्चे यहाँ पर जो है वो बनवा रहे थे जी। सरकारी डाक खाने की इमारत मौजूद थी जनाब। सरकारी दफ्तर जो है वो सरकारी डाक खाने की इमारत जो है। सफ़र नंबर 22 पे कोई भी जो है ना मौलमाना नुक्ता नहीं है। सफ़र नंबर 23 पे जो है वो दुरुस्त जवाब के गिर्द जो है वो दायरा लगाएं। बच्चों को इजाज़त हासिल करने के लिए कहा गया स्कूल की इंतज़ामिया से। कान के अंदर बहुत से मौजूद थे। पानी के तालाब सब की तवज्जो का मरकज़ था। शीश महल। ख्यूड़ा नमक की कुदरती कान नमक का बड़ा ज़ख़ीरा है। पहला नमक का बड़ा ज़ख़ीरा है। ख्यूड़ा में मौजूद नमक की कान की लंबाई 300 किलोमीटर है जनाब। दुरुस्त जवाब पर टिक और गलत जवाब पर क्रॉस का निशान लगाएं। बच्चों ने मास्टर साहब से सफ़र पर जाने की इजाज़त ली, गलत है। शहर से निकलते ही पहाड़ों का सिलसिला शुरू हो गया, ठीक है। बच्चों ने मिनी ट्रेन में कान की सैर की, गलत है। कान में तारीकी को दूर करने के लिए ट्यूब लाइटें लगी हुई थीं, दुरुस्त है। कान के अंदर बादशाही मस्जिद का खूबसूरत नमूना भी मौजूद था, दुरुस्त है। सफ़र नंबर 23 पे जो है वो टीचिंग पॉइंट नहीं है। अल्फाज साजी जनाब। इन अल्फाज पर इराब लगाएं और दुरुस्त लफ्ज़ के साथ पढ़ें। नसीहत, नसीहत, नसीहत। मैं जो है ना वो दुरुस्त लफ्ज़ पढ़ रहा हूँ आपके सामने। और मालूमाती,
नसी, नून पर ज़बर, स्वाद के नीचे ज़ेर, ये मजज़ूम, हे पर ज़बर और ते मजज़ूम। मालूमाती, मीम पर ज़बर, ऐन मजज़ूम, लू, लाम पर पेश, वाव मजज़ूम, मीम पर ज़बर, अलिफ मजज़ूम, ते के नीचे ज़ेर और ये मजज़ूम। मालूमाती। निगरानी, इसी निगरानी, निगरानी, ईंटों, ईंटों, ईंटों। मुनव्वर, मुनव्वर। दिए गए जुमलों में से इसमें सिफ्त को और मौसूफ़ को अलग करें जी। सब बच्चे बहुत खुश थे, बल खाते रास्तों पर बस रवां दवां थी। तारीक कान को रोशन करने के लिए ट्यूब लाइटें लगी हुई थीं। कान में मौजूद मस्जिद दिल फरेब। अच्छा जी, अब हमने सिफ्त और मौसूफ़ अलग अलग करने हैं ना। और अच्छा, इमारत जो है वो मौसूफ़ है सबसे आखिरी लाइन में, और सरकारी जो है वो इसमें सिफ्त है। या डाकखाने भी इसमें सिफ्त हो सकता है, दोनों लगा सकते हैं, दो इसमें सिफ्त भी आ सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसी तरह मस्जिद जो है वो मौसूफ़ है, दिल फरेब मंज़र जो है वो इसकी सिफ्त है। बल खाते रास्तों, रास्ता जो है जी वो मौसूफ़ है और बल खाते सिफ्त है। तारीक कान, कान जो है वो मौसूफ़ है और तारीक जो है वो सिफ्त है। और 1 2 3 4 हो गया ना, हमने कितने निकालने हैं जी? 1 2 3 4, पाँचवा, पाँचवा हो गया जी। शीश महल, गुलाबी रंग का शीश महल। शीश महल मौसूफ़ है, गुलाबी रंग सिफ्त हो गया। 5 ऊपर वाले पूरे हो गए जी, और बल्कि 5 पूरे हो गए तो ऊपर सिफ्त लगानी है, नीचे आपने मौसूफ़ लगाना है। ठीक है। कालम अल्फ़ के अल्फाज को कालम बे में मौजूद मुतरादफ़ अल्फाज से मिलाएं जनाब। ओके, खुशखबरी मिलेगी, खुशखबरी मिलेगी नवीद के साथ। नवेद, 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 नवेद फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, दुरुस्त कर लें। नवेद, नवेद, नवेदन मस्तर से है नवेद। कब्ल, उर्दू में गलत उलाम पढ़ते हैं जी इसको, नवीद, नवेद होता है ऐसा लफ्ज़। कब्ल, पहले, कब्ल जो है वो जाएगा पहले के साथ। हरे भरे जो है वो जाएगा सरसब्ज़ के साथ। अशिया जो है वो चीज़ें, और शुरू आगाज़ के साथ। ठीक है जी। सवाल नंबर 24 पे मौलमाना नुक्ता नहीं है। सवाल नंबर 25, ख़त कशीदा अल्फाज के मुतज़ाद खाली जगह पर लिखें और जुमले मुकम्मल करें। पहाड़ी और मैदानी इलाकों के मौसम में फ़र्क होता है। कुछ लोग पैदल और कुछ ऊँटों पर बैठे थे, सवार थे। पैदल का जो है वो आएगा सवार। हल्के और भारी नमक के पत्थर कान में मौजूद थे। कान के अंदर और बाहर बहुत से लोग मौजूद थे। सफ़र का आगाज़ और इख्तिताम बहुत खुशगवार था। फ़ेल की अक़साम जी, अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल और टफ़ काम है, मैं आपको समझा दूँ। फ़ेल के अक़साम ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 अक़साम होती हैं जी। वो काम जो गुज़रे हुए ज़माने में किया गया वो फ़ेल माजी कहलाता है। वो काम जो मौजूदा ज़माने में हो रहा हो फ़ेल हाल कहलाता है। वो काम जो आने वाले ज़माने में हो फ़ेल मुस्तक़बिल कहलाता है। मिसाल के तौर पर फ़ेल माजी में बच्चा हंसता था, फ़ेल हाल में बच्चा हंसता है, और फ़ेल मुस्तक़बिल में बच्चा हंसेगा। दिए गए फ़ेल हाल के जुमलों को फ़ेल माजी में तब्दील करें। मुन्नी रोती है, मुन्नी रोई, या मुन्नी रोती थी, दोनों ठीक हैं। अहमद खेलता है, अहमद ने खेला। ज़ारा पढ़ती है, ज़ारा ने पढ़ा, या ज़ारा ने पढ़ा। तोता चूरी खाता है, तोते ने चूरी खाई। ये मैं आपको पिछली जो तोते कैसे होगा,
ये मैं पिछली जो वीडियो है ना, सबक नंबर यानी पेज नंबर 3, 4, 5 की जो वीडियो है उसके अंदर मैंने डिटेल से बताया हुआ है। इसको आपको वहाँ से पढ़ना पड़ेगा। सना लिखती है, सना ने लिखा। लिखाई की महारत, जुमले बनाएं जी। एक तफरीही सफ़र की यादगार। ख्योड़ा का सफ़र बड़ा तफरीही और यादगार रहा। दिल फरेब, ख्योड़ा में बहुत से दिल फरेब मनाजर थे। लुत्फ़अंदोज़, ख्योड़ा के मनाजर से लुत्फ़अंदोज़ तमाम बच्चे लुत्फ़अंदोज़ हुए। ज़ख़ीरा, ख्योड़ा नमक की कान का ख्योड़ा कान नमक का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। नमूना, नमूना के पर्चाजात लाइब्रेरी में पढ़े हैं। नमूना के पर्चाजात स्कूल की लाइब्रेरी में पढ़े हैं। ये जुमला मैंने ख़ास तौर पे आपको लिखवाया है क्योंकि आगे चल के बच्चों को आपने पैटर्न पढ़ाना होता है ना, तो पेपर पैटर्न और इस तरह की चीज़ें जो है उसको पैटर्न का मतलब ही नमूना होता है। जब आपने वो करवाना है तो फिर उनको ईजी हो जाएगा। अमली सरगर्मी जी, जब भी किसी सवारी पर सवार हों तो दर्ज झैल दुआ पढ़ें। सुबहानल्लज़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। 11 नंबर जी, नमक मादनियात में से है जिसका इस्तेमाल रोज़मर्रा ज़िंदगी में होता है। आप ऐसी दो और मादनियात, माजरत खा हूँ जी, उर्दू में सॉरी की जगह पे माजरत खा या तासुफ़ है मुझे। ऐसी दो और मादनियात के नाम और उनका इस्तेमाल लिखें। मादनियात में जनाब मट्टी का तेल इस्तेमाल जलाने के काम आता है। और क्या होगा, और क्या होगा दूसरी मादनियात नमक के अलावा? सोना या चांदी, दोनों लिख सकते हैं। जेवर बनाने के काम आती है। बराए साथी जी, सवाल नंबर 26 के ऊपर बच्चों को ख्योड़ा की कान के बारे में दस्तावेज़ी यानी डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म दिखाने का बंदोबस्त किया जाए। अगर मुमकिन हो तो मालूमाती दौरे का एहतमाम किया जाए। अच्छा, डॉक्यूमेंट्री दिखाना बड़ा आसान है जी। मेरा ना एक सफ़र है, मैं एक टूर लेकर गया था ख्योड़ा फिन्सबरी स्कूल का। जब मैं वहाँ पे जो है ना वो प्रिंसिपल था लाहौर के अंदर, तो मैं वहाँ से लेकर गया था। तो उसकी वीडियोस मैं देखता हूँ कहीं से, मैं उसको डॉक्यूमेंट्री के अंदाज़ में जो है ना वो चैनल पर अपडेट कर दूँगा, तो वो आप दिखा लीजिएगा और आपके लिए जो है वो ज़बरदस्त हो जाएगा। तो DYHD सब्सक्राइबर, ये थी हमारी आज की वीडियो, ये था हमारा आज का लेक्चर। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिल कर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।